महाभारत का युद्ध। जब भी इस युद्ध का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में धनुषों की टंकार, शंखनाद की गूंज और रथों की गड़गड़ाहट उभर आती है। पर महाभारत सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था। वो युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, नीति और सुविधा के बीच, और सबसे बढ़कर सत्य और सत्ता के बीच। उस युद्ध में अर्जुन था, भीम था, कर्ण था, द्रोणाचार्य था, भीष्म पितामह थे। लेकिन उन्हीं सब के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, और फिर भी उसके साथ हुआ अन्याय महाभारत का सबसे काला और सबसे पीड़ादायक अध्याय बन गया। उस वीर का नाम था अभिमन्यु। आज हम उसी अभिमन्यु की पूरी कथा सुनेंगे, शुरुआत से अंत तक, बिना रुके, बिना तोड़े और बिना किसी सजावट के। ये कथा शुरू होती है अभिमन्यु के जन्म से भी पहले। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी। शांत रात्रि थी। द्वारका का महल दीपों की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। उस रात अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की जटिल विधि कृष्ण को समझा रहे थे। सुभद्रा पास ही शयन कर रही थी। आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। अर्जुन बताते गए चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, किस कोण से, किस गति से और किस क्रम में। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई। कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन को मौन रहने का संकेत किया। कथा वहीं अधूरी रह गई। लेकिन जो सुभद्रा के गर्भ में था, वो सोया नहीं था। वो बालक चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गया, पर बाहर निकलना कभी नहीं सीख पाया। उस बालक का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु का बचपन सामान्य नहीं था। वो खेलते खेलते धनुष उठा लेता था, चलते चलते रणनीति समझ लेता था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। अर्जुन ने उसे अस्त्र विद्या सिखाई। कृष्ण ने उसे नीति और विवेक सिखाया। पर एक सत्य कभी किसी ने नहीं बताया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। फिर आया महाभारत का 13वां दिन। कौरव जानते थे, जब तक अर्जुन युद्धभूमि में है, विजय असंभव है। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। और एक चाल से अर्जुन और कृष्ण को युद्धभूमि से दूर भेज दिया गया। पांडवों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा था। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, वत्स, क्या तुम बाहर निकल पाओगे? अभिमन्यु बोला, यदि आप सब मेरे पीछे आए तो मैं मार्ग बनाता जाऊंगा। सब ने वचन दिया। शंखनाद हुआ। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार हुआ। एक बालक, लेकिन आंखों में भय नहीं, हृदय में धर्म था। उसने एक परत तोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कौरव चकित रह गए। लेकिन तभी अधर्म ने हस्तक्षेप किया। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया। अभिमन्यु अकेला रह गया।
एक ओर 16 वर्ष का बालक, दूसरी ओर 7 महारथी। ये युद्ध नहीं था, ये न्याय की हत्या थी। अभिमन्यु लड़ा, उसका धनुष टूटा, उसकी तलवार टूटी, उसका रथ टूटा। अब वो अस्त्रहीन था, फिर भी वो रुका नहीं। अंत में धर्म की सभी मर्यादाएं तोड़ दी गईं। अभिमन्यु गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल एक प्रश्न था, क्या यही धर्मयुद्ध है? और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन लौटे और अपने पुत्र का शव देखा तो गांडीव उनके हाथ से गिर पड़ा। ये आंसू नहीं थे, ये धर्म की टूटी हुई आत्मा थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करूंगा। पूरा युद्ध अर्जुन के क्रोध से कांप उठा। पूरे युद्ध में कृष्ण मौन थे। वे जानते थे धर्म की विजय के लिए कभी-कभी निर्दोषों का बलिदान भी इतिहास बन जाता है। अभिमन्यु मरा नहीं था, वह अमर हो गया। आज भी जब अधर्म निर्बलों को घेरता है तो अभिमन्यु की कथा हमसे प्रश्न पूछती है, क्या शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो रहा है या सुविधा के लिए?